घास काटकर नहर के पास कुछ उदास उदास सा चला आ रहा था गरीबदास कि क्या हुआ अनायास दिखाई दिए सामने दो मुस्टंडे जो अमीरों के लिए शरीफ थे पर गरीबों के लिए गुंडे। उनके हाथों में तेल पिए हुए डंडे थे और खोपड़ियों में हजारों हथकंडे थे। बोले, ओ गरीबदास सुन, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा सगुन। हम तेरे दलिद्दर मिटाएंगे, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। गरीबदास डर गया बेचारा। उसने मन ही मन विचारा, इन्होंने गांव की कितनी ही लड़कियां उठा दी, कितने ही लोग जिंदगी से उठा दिए, अब मुझे उठाने वाले हैं। आज तो भगवान ही रखवाले हैं। हाँ भाई गरीबदास, चुप क्यों है? देख, मामला यूं है कि हम तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। रेखा नीचे रह जाएगी, तुझे ऊपर ले जाएंगे। गरीबदास ने पूछा, कितना ऊपर? एक बित्ता ऊपर। पर घबराता क्यों है? ये तो खुशी की बात है, वरना क्या तू और क्या तेरी औकात है? जानता है गरीबी की रेखा? हुजूर, हमने तो कभी नहीं देखा। पगले, पहले घास नीचे रख ले। गरीबदास, तू आदमी मजे का है। देख, सामने देख, वो गरीबी की रेखा है। कहां है हुजूर? वो कहां है हुजूर? वो देख, वहां दूर, बहुत दूर। सामने तो बंजर धरती है बेहिसाब। यहाँ तो कोई रेखा या हेमा मालिनी नहीं है साहब। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। गरीबदास, तू बंदा शौकीन है और पसंद भी तेरी बड़ी नमकीन है। हेमा मालिनी और रेखा को जानता है, गरीबी की रेखा को नहीं जानता? भाई मैं नहीं मानता। सच्ची मेरे उस्तादों, मैं नहीं जानता, आप ही बता दो। अच्छा, सामने देख, आसमान दिखता है? दिखता है। धरती दिखती है? ये दोनों जहां मिलते हैं वो लाइन दिखती है? दिखती है साहब, इसे तो बहुत बार देखा है। बस गरीबदास, यही गरीबी की रेखा है। 7 जन्म बीत जाएंगे, तू दौड़ता जाएगा, लेकिन वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उठ कैसे पाएगा? जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन तू अपना बच्चा है और मुहूर्त भी अच्छा है, आधे से थोड़ा ज्यादा कमीशन लेंगे और तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। गरीबदास, क्षितिज का यह नजारा हट सकता है, पर क्षितिज की रेखा नहीं हट सकती। हमारे देश में रेखा की गरीबी मिट सकती है, पर गरीबी की रेखा नहीं मिट सकती। तू अभी तक इस बात से आंखें मीचे है कि रेखा तेरे ऊपर है और तू उसके नीचे है। हम इसका उल्टा कर देंगे। तू जिंदगी का लुत्फ उठाएगा, रेखा तेरे नीचे होगी और तू रेखा से ऊपर आ जाएगा। गरीब भोला तो था ही, थोड़ा और भोला बनके, भोला सहम के। क्या गरीबी की रेखा हमारे जमींदार साहब के चबूतरे जितनी ऊंची होती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जमींदार का चबूतरा तो तेरे बाप की बपौती है। अबे इतनी ऊंची नहीं होती रेखा गरीबी की। वो तो समझ सिर्फ इतनी ऊंची है जितनी ऊंची है पैर की एड़ी तेरी बीवी की, जितना ऊंचा है तेरी भैंस का खूंटा, ये जितना ऊंचा होता है खेत में ठूठा, जितनी ऊंची होती है परात में पिट्ठी, या जितनी ऊंची होती है तसले में मिट्टी। बस इतनी ऊंची होती है गरीबी की रेखा। पर इतना भी जरा उठ के दिखा। कूदेगा पर धम्म से गिर जाएगा। 1 सेकंड भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं रह पाएगा। लेकिन हम तुझे पूरे 1 महीने के लिए उठा देंगे, खूंटे की ऊंचाई पे बिठा देंगे। बाद में कहेगा, आहा क्या सुख होगा। गरीबदास बोला, लेकिन करना क्या होगा? बताते हैं, अभी असली मुद्दे पर आते हैं। पहले बता, क्यों लाया है ये घास? हुजूर, एक भैंस है हमारे पास। तेरी अपनी कमाई की है? नहीं हुजूर, जोरू के भाई की है। अबे सीधे क्यों नहीं बोलता है? साले की है। मतलब ये कि तेरे ही कसाले की है। अच्छा, उसका एक कान लिया काट के, पैसे मिलेंगे तो मौज करेंगे बांट के। भैंस के कान से पैसे? हुजूर, ऐसा कैसे? ये एक अलग कहानी है, तुझे क्या बतानी है। IRDP का लोन मिलता है, उससे तो भैंस को खरीदा हुआ दिखाएंगे, फिर कान काट के ले जाएंगे और भैंस को मरा बताएंगे। बीमे की रकम ले आएंगे, आधा अधिकारी खाएंगे
आधे में से कुछ हम पचाएंगे, बाकी से तुझे और तेरे साले को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। साला बोला जान दे दूंगा। पर कान न देने का। क्यों ना देने का? पहले तो वो काटने न देगी, अड़ जाएगी। दूसरा ये कि कान काटने से मेरी भैंस की सो बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो सो के चक्कर में कान न देगा तो क्या अपनी भैंस को ब्यूटी कंपटीशन में जापान भेजेगा? कौन से लड़के वाले आ रहे तेरी भैंस को देखने की शादी नहीं हो पाएगी। अरे भैंस तो तेरे घर में ही रहेगी, बाहर थोड़ी जाएगी। और कौन सी कुंवारी है तेरी भैंस कि मरा ही जा रहा है? अबे कान मांगा है, मकान थोड़ा ही मांगा है कि घबरा रहा है। कान काटने से क्या दूध देना बंद कर देगी या सुनना बंद कर देगी? अरे वो करम के छाते हजारों साल हो गए भैंस के आगे बीन बजाते, आज तक तो उसने डिस्को नहीं दिखाया। तेरी समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई पर थोड़ी काट रहे हैं कि उड़ नहीं पाएगा परिंदा। सिर्फ कान काटेंगे, भैंस तेरी ज्यों की त्यों जिंदा। खैर, गरीबदास ने साले को कान के बारे में जब कान में समझाया और एक मुस्टंडे ने तेल पिया हुआ डंडा दिखाया तो साला मान गया और भैंस का एक कान गया। इसका हुआ अच्छा नतीजा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए साले और जीजा। 4000 में से 400 पा गए, मजे आ गए। एक एक धोती का जोड़ा, दाल आटा थोड़ा थोड़ा, एक एक गुड़ की भेली और एक एक बनियान ले ली। बचे कुचे रुपयों की ताड़ी चढ़ा गए और 10वें ही दिन गरीबी की रेखा के नीचे आ गए।